अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़ातिमा ज़ुहैब। आई एम बैक विद अनदर वीडियो मेलास्मा। मेलास्मा को हम छाइयाँ कहते हैं और ये बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं और आपने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, ये सब कुछ है इस वीडियो में। लेट्स डाइव इन। What are the causes of melasma? छाइयाँ पड़ती क्यों हैं? The number one cause being sun damage. जब आप अपने घर से without any sun protection, without any sunscreen application निकलते हैं, तो जो सूरज की शुआएं आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाती हैं, उससे बड़ा कल्प्रिट कोई नहीं हो सकता। उस सूरज की डैमेज की वजह से आपके एक रिस्पॉन्स में, स्किन के रिस्पॉन्स में वो जो ब्राउन कलर के दाग धब्बे, ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं, मोर कॉमन ऑन द चीक्स, अपर लिप्स, फोरहेड। तो वो छाइयाँ जो पड़ती हैं, इसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पे। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमने अपने आप को शीशे में देखना छोड़ दिया है, और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ पेशेंट की जो होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो नंबर वन कॉज इज़ सन डैमेज। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, लाइक इन प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, होम पेशेंट्स टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत से पेशेंट्स इस तरह की होती हैं जो मेलास्मा के साथ आती हैं और हिस्ट्री में क्या पता चलता है कि हम तो वो दवाइयाँ खा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरपिगमेंटेशन के। और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हीट जनरेशन की वजह से, हमारा हॉट क्लाइमेट है, हम लोग चूल्हे की सेक के आगे जा रहे हैं, हॉट कॉफ़ी और हॉट बेवरेजेस पीने की आदत है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है कि वेज़ोडाइलेटेशन हो जाती है पिगमेंटेड एरिया के ऊपर। तो रिसर्चेस में देखा गया है कि वो वेज़ोडाइलेटेशन लिंक्ड है वर्स होने की आपकी हाइपरपिगमेंटेशन की। तो सन डैमेज, प्रेगनेंसी, हीट, स्ट्रेस, कुछ मेडिकेशंस और थायराइड कंडीशंस के अंदर भी देखा गया है कि मेलास्मा होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब कॉजेज़ जो भी हों, कोई भी कॉज़ हो, सब में कॉमन नहीं होता। सिर्फ़ उन लोगों में होता है जिनके जीन्स इस तरह के होते हैं, ये जीन्स में आ रहा होता है। आपकी फैमिली के अंदर आपकी मदर को, आपकी ग्रैंडमदर को, आपकी खालाओं को आपके मेलास्मा चल रहा है, आपके जीन्स के अंदर है। तो वो जीन्स जब ट्रिगर होते हैं, वो ट्रिगरिंग फैक्टर कौन-सा है, ये सब कॉजेज़ हैं। मेन चीज़ क्या है, आपने इन कॉजेज़ को कंट्रोल करना है ताकि आपका पिगमेंटेशन के, मेलास्मा के चांसेस कम हों। अब इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग 2 चीज़ों को टारगेट करते हैं। हमने मेलानिन जो कंपोनेंट है, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, हमने उसको सप्रेस करना है और हमने आपके ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, वो उतारनी है। तो वो जो ट्रीटमेंट्स कंबाइन करके वो डॉक्टर का काम है, और वो है 50%। 50% है आपका काम। आपने किस तरह से इनको इस प्रिकॉशंस लेनी है, अपनी स्किन केयर करनी है, जिसकी वजह से आपके ये जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपका जो टाइम लग रहा है, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि आप लोग ट्रीटमेंट्स करवाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों ने अपनी प्रिकॉशंस किस तरह से करनी है, अपनी अपनी स्किन केयर किस तरह से करनी है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, तब आपको इन ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा होगा। प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पूरी वीडियो का जो पार्ट है वो है ये वाला, कि आपने अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है। आपने सेल्फ कॉन्शियस होना है, आपको सेल्फ कॉन्शियस होना पड़ेगा ताकि आप अपनी जो छाइयाँ हैं इसको कम कर सकें, इसको कंट्रोल में रख सकें। अगर आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं तो फिर तो ये बहुत कम हो जाएंगी और हो सकता है कि ख़त्म भी हो जाएँ। सबसे पहले तो आपको अपनी छाइयों की कॉज़ पता होनी चाहिए कि इसकी कॉज़ क्या है। अगर तो एक पेशेंट हैं जो कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं और उसकी वजह से उनको ये छाइयाँ पड़ी हैं, तो उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स छोड़नी पड़ेंगी। कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनको देखना पड़ेगा गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके। कोई भी कॉज़ है इन छाइयों की। लेकिन अगर आप सूरज के अंदर विदाउट एनी सन प्रोटेक्शन और विदाउट सनस्क्रीन जा रहे हैं, तो उससे आपकी छाइयाँ और मज़ीद ख़राब हो जाएँगी। ये जो सूरज है आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा, रिंकल्स पड़ जाएँगे आपके, एजिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हमारी जीन्स के अंदर मेलास्मा है। अब आपने करना क्या है कि जब घर से बाहर जाएँ तो सनस्क्रीन लगाएँ,
और वो किस तरह से लगाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आप जब घर से बाहर जाएं तो आपने अपना पूरे प्रोटेक्शन करनी है, आपने सनस्क्रीन लगा के नेक पे लगाएं, फेस पे लगाएं, और उसके बाद आपने मास्क पहने, किसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे कवर करें अपने फेस को, ताकि मज़ीद जो है वो सन डैमेज ना हो सके। उसके बाद आ जाता है किचन के अंदर जाएं तो चूल्हे की सेक के आगे बिल्कुल ना खड़े हों, पहले तो सनस्क्रीन पहन के आपने किचन में जाना है। उसके बाद आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लें और आप अपने मुंह में उसको दबा के जाएं, ताकि हीट जो है ना वो जनरेट ना हो, आपके ब्लड वेसल्स डायलेट ना हो। लेकिन अगर डायरेक्ट आप आइस अपने मुलाजमा पर लगाएंगे तो इरिटेशन के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जब खाना बनाने जाएं तो बर्फ़ का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर रखें, डायरेक्ट सेक को अवॉइड करें। उसके बाद है आपने जब अगर आपको कोई थायराइड कंडीशंस की वजह से हो रहा है तो अपने थायराइड मेडिकेशंस लें। बहुत गर्म चाय पीना छोड़ दें, गर्म सूप पीना छोड़ दें, गर्म चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब आपकी गर्माइश पैदा होगी तो वेज़ोडाइलेटेशन होगी और उससे वर्सन हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के भी हैं जिनको छाइयाँ हैं कि जब आप 5 मिनट के लिए सिर्फ धूप के अंदर खड़े हों विदाउट एनी सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन, और आपको टिंगलिंग सेंसेशंस यहाँ पे फील होना शुरू हो जाएंगी और आपको लग रहा होगा कि कुछ चल रहा है स्किन के अंदर, और कुछ 2-3 दिनों के अंदर आप फील कर रहे होंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी छाइयाँ बढ़ चुकी हैं। एक हो गया सन प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया जब आपने किचन में जाना है तो सनस्क्रीन पहनना है और बर्फ़ का टुकड़ा मुंह के अंदर रख के खाना बनाएं। कोशिश करें, क्योंकि हीट से ख़राब होती हैं छाइयाँ। उसके अलावा आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो वो लेना छोड़ दें। थायराइड कंडीशंस हैं तो उसका इलाज करवाएं, और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से कंट्रोल करने की कोशिश करें। ख़त्म तो नहीं कर सकते, कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी लिंक्ड है हाइपरपिगमेंटेशन की तरफ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू, हमारी मार्केट के अंदर फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल काम है। आप जाएंगे आपको हर प्रोडक्ट के अंदर फ्रेगरेंस मिलेगी। आपने फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि फ्रेगरेंस भी वेज़ोडाइलेटेशन कॉज करती है, जो कि वर्सन कर देगी आपके पिगमेंटेशन को। तो फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करनी है, जो कि बहुत मुश्किल है। एक ये अलग वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि फ्रेगरेंस फ्री सेफ प्रोडक्ट्स कौन सी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक ये बिल्कुल एक सेपरेट और बहुत लंबी वीडियो है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप प्रिकॉशंस अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे और आपको पता चल जाएगा और आप फील करेंगे कि मेरी छाइयाँ वाकई ही इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई हैं, और आप साथ साथ ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और आप साथ प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये छाइयाँ जो हैं बहुत हद तक कम हो जाएंगी और हो सकता है कि ख़त्म भी हो जाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पेशेंट्स, इस छाइयाँ की ट्रीटमेंट करवाने के बाद क्या ये वापस आ सकती हैं? ये हर ट्रीटमेंट करवाने वाले पेशेंट का क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर है कि अगर आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं और अगर आप अपना ख्याल कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वापस आएँ। लेकिन अगर आपने इसका ख्याल ना रखा और आप ट्रीटमेंट्स करवाते रहे तो फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ, फिर वापस आ जाएँ। तो ये इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50% रोल आपका है, 50% रोल आपके डॉक्टर का है। दोनों को जब आप साथ लेके चलेंगे तभी आप अपनी छाइयों का इलाज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आएँ और आप अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना शुरू करें, ताकि आपकी छाइयों बहुत हद तक कम हो जाएँ, हो सकता है कि ख़त्म भी हो जाएँ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।